बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज आपके सामने मैं कुछ एक हकीकत बयान करने लगा हूँ। आपके इल्म में होगा, जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो वो चीख मारता है, रोता है। अगर ना रोए तो वो नॉर्मल कहा जाता है या उसको थोड़ी तकलीफ वाला कहा जाता है। ये बच्चा चीख क्यों मारता है? डॉक्टर इसके मुतालिक कुछ भी कहें वो अलग बात है, वो उनकी दूसरी तहकीक है। मैं आपको इल्मी तहकीक बताता हूँ। इस बात से समझने से पहले मैं आपको बुनियादी तौर पर एक चीज़ अर्ज करने लगा हूँ। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक लक़ब अता फरमाया, रहमतल लिल आलमीन। और ख़ुद मेरे रब की जो सिफत है वो भी रहीम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत भी रहीम की है, बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। और अल्लाह अपने लिए इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। और रहमत क्या है? याद रखिए, रहमत ये एक रहम मादर से है। और इसका माना अगर हम लफ्जी इसका तहकीकी माना करें तो ये नरम गोशा रखने वाला। अल्लाह भी अपने बंदों के साथ नरम गोशा रखता है, वो अपने बंदों को अजाब देना नहीं चाहता। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये भी अपनी उम्मत के लिए दिल में बहुत नरम गोशा रखते थे। अपने उम्मत के लिए हर वक्त दुआए मग़फ़िरत किया फरमाया करते थे। तो आपके अंदर भी ये चीज़ थी कि नरम गोशा, यानी कि अपने उम्मत को अज़ाब में मुब्तला होना नहीं देखना चाहते थे। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ रहमत के 100 हिस्से हैं, उन्होंने 99 हिस्से अपने पास रखे हैं और एक हिस्सा उम्मत के लिए जो ना अता फरमाया है। 99 हिस्से अपने पास रखे हैं। अल्लाह इतना बड़ा रहीम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप देखते होंगे कि एक जानवर भी, इंसान तो इंसान, एक जानवर भी जो माँ होती है, मादा, अपने बच्चे पर पाँव रखना पसंद नहीं करती। वो भी अपना पाँव, अगर बच्चा पाँव के नीचे आ जाए तो वो अपना पाँव उठा लेती है, रखती नहीं है। उसे बच्चे इतने अजीज होते हैं, यानी नरम गोशा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक जो हिस्सा उम्मत को बंदों के अंदर अल्लाह ने अता फरमाया, उसमें भी अल्लाह ने 99 हिस्से एक माँ को अता किए हैं और एक हिस्सा, यानी एक हिस्से के 99 हिस्से माँ को, फिर बाकी जो एक हिस्सा रहता है उन्होंने बाकी बंदों के अंदर तकसीम फरमाया है। इसलिए आज बंदे किसी ना किसी का कुछ ख्याल कर लेते हैं, एहसास होता है। ये एहसास जो होता है ना, किसी के दिल में एहसार का जज्बा होता है, ये एहसास जो है ना, ये वही रहमत का एक ज़र्रा ज़र्रा है जो अल्लाह ने अपने बंदों को अता फरमाया है। लेकिन 99 हिस्से अल्लाह ने माँ को अता फरमाए हैं। अब अर्ज करना यह था कि बच्चा, मैंने आपको पहले ये बात अर्ज की कि बच्चा पैदा होते ही, माँ के पेट से पैदा होते ही चीख मारता है। वजह क्या होती है? याद रखिए, रहमत जो है ना, ये रहम मादर से है। रहम मादर, माँ का पेट, जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है उसे उसके रहमत ने, माँ की रहमत ने उसको ढांपा हुआ होता है। वो माँ का पेट उसके लिए रहमत बना हुआ होता है। अब बच्चा जब तक माँ के पेट में है, आपने कभी देखा कि बच्चा माँ के पेट में रोता हो, हंसता हो? नहीं, माँ के पेट में कभी नहीं हंसा, क्योंकि उसको माँ के पेट के अंदर ऐसा सुकून मिला, उस बच्चे को ऐसा सुकून मिला कि वो ना तो कभी उसको ठंड लगी है, ना उसको कभी वहाँ गर्मी का एहसास हुआ। लेकिन जो ही बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, वो चीख मारता है, तो पता चला इस वजह से वो चीख मारता है कि वो आज उस रहमत से दूर हो गया। ममता की रहमत से नहीं, माँ की रहमत से। वो जो रहम मादर था उसके लिए साहिबान था, वो साहिबान से निकल गया, उस छत से निकल गया। आज उसे ठंडा भी लगने लगा, आज उसे गर्म भी लगने लगा। इसी तरह प्यारे मोहतरम नाज़रीन किराम, बंदा जब तक रब की रहमत ने उसको जब तक ढांपा हुआ होता है, वो भी बड़े सुकून में रहता है। उसे कोई शैतान, कोई दूसरा उसको वरगला नहीं सकता। जो ही बंदा रब की रहमत से दूर होता है, उसे फिर दूसरे सताने वाले आ जाते हैं। और याद रखिए, जो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया,
اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے دور ہو گیا تو وہ اپنے یوں سمجھیں کہ وہ تکلیف میں، دنیا کے اندر وہ تکلیف میں رہا، آخرت کے اندر بھی وہ تکلیف پائے گا، اس کو وہاں بھی مصیبت میں پڑے گا۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے جب تک ہم اس رحمت کے سائے میں ہیں، ہم محفوظ ہیں۔ جس دن ہمیں جو ہے نا اس رحمت سے دوری ہوئی، اس دن ہمیں پریشانیاں ہوں گی۔ تو دعا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔